राजस्थान में अगर हम बात करें तो 1874 वर्ग किलोमीटर पर बांस का क्षेत्र है। बांस इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांस को वनों की श्रेणी से हटाया गया था। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध के लिए 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण योजना लागू की गई थी और इसके बाद 1910 में ही टोंक रियासत ने शिकार पर क्या कर दी थी, रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट लागू किया था। राजस्थान में बात करें तो 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है वन विभाग का। और सर्वप्रथम अलवर रियासत ने वन अधिनियम क्या बनाया था, 1935 बनाया था राजस्थान में। और आज़ादी के बाद 1953 में इसे पारित करके राजस्थान वन अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है, इसमें वनों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इससे पहले राज्य सूची में था, यानी अब वनों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ घासें हैं, जैसे खस घास, ये एक प्रकार की क्या है, सुगंधित घास है जिससे शराब और इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उगती है ये, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली में ये पाई जाती है। एंचा घास की बात करें तो ये भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है और इस घास में साइबेरियन क्रेन, प्रवासी पक्षी जो हैं फंसकर मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए एंचा घास जो है अच्छी नहीं समझी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सुगड़ी घास, ये मिलती है जैसलमेर जिले में और इससे जो है तेल निकाला जाता है जिसे बोलते हैं सिरक्यूटर पेनिस। ठीक है, और इसका औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फिर है खेजड़ी, आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राजस्थान का इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, शमी वृक्ष भी कहते हैं, जांटी भी कहा जाता है, कई सारे इसके नाम हैं। इसकी पत्तियां कहलाती हैं लूम और इसका जो फल है वो कहलाता है सांगरी। इसको जब काट दिया जाता है तो इसका कटा हुआ रोग कहलाता है लीलोन। ठीक है, खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखेंगे, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी को सिलिस्ट्रेना कीड़ा और गाइकोट्रोमा जो फंगस है, कवक, ये जो है खत्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी पूजा दशहरे के दिन की जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बिश्नोई समाज जो है इसका काफ़ी अच्छा संरक्षक रहा है। तेंदू वृक्ष की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीड़ी बनाई जाती है किसकी पत्तियों से, तो तेंदू के वृक्ष से बनाई जाती है और ये बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे वागड़ का चीकू भी कहा जाता है। फिर है रोहिड़ा, जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसे राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टीक कहा जाता है। ठीक है, और रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टीकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा को भी 31 अक्टूबर 1983 को ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। अगला है महुआ, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है और इसके जो वृक्ष हैं वो मेनली मिलते हैं उदयपुर में, डूंगरपुर में और सिरोही में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा जो आर्द्र क्षेत्र है वहाँ ये उगता है। इसकी हम बात करें सेवन घास की, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, लाठी सीरीज में बनता है, गोडावण पक्षी की शरण स्थली है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीयूरिस सिडिकुस, और ये पौष्टिक घास है जिसे पशु खाते हैं, मरु राष्ट्रीय पार्क में मिलती है। धामन घास, ये दुधारू पशुओं को खिलाने के काम आती है। और आंवले के वृक्ष की छाल का प्रयोग क्या किया था, चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली है पंचकुटा। पंचकुटा में क्या क्या डलता है पूछा जाता है, 5 चीज़ें डलती हैं, कैर, सांगरी, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा काचरी, कुमट के बीज और गूंदे के फल, या जिसे कई जगह लहसुआ या निसोड़े भी बोला जाता है, वो इसके अंतर्गत डाले जाते हैं। अगली है गाजर घास, ये अमेरिका से आयात की गई थी और इसके बाद जयपुर जिले में इसने क्या किया, ये इन्वेजिव स्पीशीज बन गई, यानी आक्रमणकारी प्रजाति बन गई और इसने यहाँ के लोकल स्थानीय जो वनस्पति हैं उनको नुकसान पहुंचा दिया। इसके अलावा इस घास को अस्थमा और चर्म रोग का वाहक भी माना जाता है, गाजर घास को। अगली है फोक। फोक क्या है, आज जैसे पूछा जाता है क्या चल रहा है तो फॉग चल रहा है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार की झाड़ी है
और इसकी लकड़ी का जो प्रयोग है वो ऊंट की नाक बीधने में किया जाता है। अगली है धोकड़ा। तो राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के वन पाए जाते हैं, हमें पता ही है। और इसके वृक्षों से क्या किया जाता है, चारकोल बनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा करौली जिले के केला देवी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ वन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। आंवला फार्म नर्सरी अजमेर में स्थित है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। मरुवन जोधपुर में है। वानिकी जयपुर में है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर में है। ग्राम फार्म नर्सरी जयपुर में है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा में है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद करेंगे। अरावली वृक्षारोपण योजना जो है राज्य के 10 जिलों में 1 अप्रैल 1992 से चलाई जा रही हैं। और अभी जो इस संस्था इसको स्पॉन्सर कर रही थी उसका नाम बदल गया, JBIC हो गया है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ऐसे ही मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है, मरुस्थली जिलों में चलाया जा रहा है वृक्षारोपण और वन विकास के लिए। और इसके साथ ही इसमें चारागाहों का भी विकास किया जा रहा है, 1977-78 से चलाई जा रही है। और इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 75.25% योगदान, 75:25 में इसका योगदान रहता है। तो ये वनस्पति और वन रिपोर्ट है। एग्जाम के लिए बोल सकते हैं कि 50-50 चांसेस रहते हैं इससे प्रश्न आने के। वन रिपोर्ट से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। छोटा सा ही लेक्चर है और लगभग इसमें सारे आयाम मैंने कवर कर लिए हैं जहाँ से जनरली प्रश्न बनते हैं।